मूवी के शुरू में हम सैरा को देख पाते हैं। वो अपनी बेटी लूसी को लेकर लोकल पार्क में आई है। वो इंग्लिश लिटरेचर पे डॉक्टरेट कर रही थी, लेकिन जब से उसकी शादी रिचर्ड से हुई है तब से उसने अपनी स्टडीज छोड़ दी है। फिर लूसी पैदा होने के बाद वो उसे लेकर ही बिजी रहती है। वो हर रोज लूसी को लेकर इस पार्क में आती है। ये तीनों औरतें भी अपने अपने बच्चों को लेकर इस पार्क में आती है। ये तीनों हमेशा गॉसिप करती रहती है, पर सैरा ऐसा नहीं करती। वो इनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करती है। इस टाइम हम ब्रैड को देख पाते हैं। पिछले कुछ दिनों से वो भी अपने बेटे एरॉन को लेकर इस पार्क में आ रहा है। ब्रैड बहुत हैंडसम है, इसलिए ये तीनों उसे घूरती रहती है, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो जाके उससे बात करे। उन्हें तो ब्रैड का नाम तक नहीं पता, इसलिए ये लोग उसे प्रॉम किंग नाम से बुलाती है। वो सैरा को चैलेंज करती है। अगर सैरा उससे उसका नाम और फ़ोन नंबर पूछ सके तो वो उसे $5 देगी। सैरा चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है और जाके उससे बात करती है। ब्रैड अपने बारे में बताता है। वो कोई जॉब नहीं करता, घर पे ही रहता है और एरन का देखभाल करता है। वो लॉ स्कूल में पढ़ता था, पर कभी बार एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाया। 2 बार एग्ज़ाम दे चुका है और 2 बार ही फेल हो चुका है, इसलिए वो लॉयर भी नहीं बन पाया। इवन वो अब लॉयर बनना ही नहीं चाहता। उसकी वाइफ केथी जॉब करती है, पब्लिक टेलीविजन के लिए डॉक्यूमेंट्रीज बनाती है। सैरा कहती है उसका पति भी एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट में जॉब करता है। देन ब्रैड सेज, इस पार्क में आज तक कोई भी औरत मुझसे बात नहीं की, तुम पहली हो जो मुझसे बात करने आई। तब सैरा कहती है तुम सबको नर्वस करते हो, उनकी हिम्मत नहीं होती तुमसे बात करने की। वो लोग तुम्हें प्रॉम किंग नाम से बुलाते हैं और तुम इसे एज अ कम्प्लीमेंट ले सकते हो। ब्रैड हर रोज उसके बेटे को लेकर टाउन पूल में स्विमिंग करने जाता है। आज भी वो जा ही रहा था। तब सैरा उससे कहती है अगर तुम तुम्हारा फोन नंबर मुझे दोगे तो मुझे $5 मिलेगा। ब्रैड हंस के कहता है अगर उसका आधा तुम मुझे दोगी तो मैं मेरा फोन नंबर जरूर तुम्हें दूंगा। बट अनफॉर्चुनेटली उनके पास पेन नहीं था। तो सैरा कहती है एक काम करो, इनके सामने तुम मुझे हक करो, इससे ही काम हो जाएगा। ब्रैड उसे हग एंड किस दोनों ही करता है। ये देखकर वो तीनों उनके बच्चों को लेकर वहां से निकल जाती है और सैरा से बात करना भी बंद कर देती है। अगले दिन ब्रैड देखता है आज पार्क में कोई नहीं आया है, वो अकेला है। ऐसा कई दिनों तक चलता है। वो अब सैरा को मिस करने लगा है। ऑल्दो उसकी वाइफ केथी सैरा से ज्यादा खूबसूरत है, उसकी हाइट ज्यादा है, हॉट फिगर है। दूसरी तरफ सैरा शॉर्ट है, फिगर भी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ तो है जो उसे अट्रैक्ट करता है। वो केथी से इंटीमेट होना चाहता है, लेकिन वो हमेशा करियर और एरॉन को लेकर ही बिजी रहती है। उधर सैरा और उसके हस्बैंड के बीच रिलेशन भी कुछ सही नहीं है। रिचर्ड की ये दूसरी शादी है। उसकी पहली वाइफ की डेथ के बाद उसने सैरा से शादी की है। इस घर में सैरा की पसंद का कुछ भी चीज़ नहीं है, सब कुछ रिचर्ड की पहली वाइफ का है। ये फर्नीचर, पेंट, सब कुछ। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद रिचर्ड उसे एक रूम देता है। वो उस रूम को सजाती है और वहाँ बैठ के कभी कभी रिसर्च का काम और बुक्स पढ़ती है। रिचर्ड उसे पसंद नहीं करता। वो हमेशा इंटरनेट पे एडल्ट वीडियोस और फोटोज देखकर उन लड़कियों को इमेजिन करता रहता है। एक दिन सैरा उसे मास्टरबेट करते हुए देख लेती है। तब से ये दोनों अलग सोते हैं। देखा जाए तो ब्रैड एंड सैरा दोनों की लाइफ सिमिलर है। ये दोनों ही अपनी शादी से खुश नहीं है। ब्रैड के घर में सिर्फ कैथी जॉब करती है। दैट्स वाई उनके फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है। कैथी की मॉम रिच है, वो हर महीने कैथी को पैसे भेजती है। इसलिए कैथी चाहती है ब्रैड उसका बार एग्जाम क्लियर करे और एक लॉयर बने। वो उसे पढ़ाई करने लाइब्रेरी भेजती है, लेकिन ब्रैड पढ़ाई करना नहीं चाहता। वो एक जगह पे बैठ के कुछ टीनेजर्स को स्केटिंग करते हुए देखता रहता है और सोचता है काश वो भी इन लड़कों की तरह बन सकता, यंग, केयरफ्री। बट अब ये सोच के फायदा नहीं है। उसकी शादी हो चुकी है और उसका एक 5 साल का बेटा भी है। इस टाइम उसका फ्रेंड लैडी उससे मिलने आता है। वो पहले एक पुलिस ऑफिसर था। एक दिन एक टीनेजर एक दुकान पे रॉबरी कर रहा था। एक्सीडेंटली लैडी उसे शूट कर दिया था। ऑन द स्पॉट वो लड़का मारा गया। इस गिल्ट से उसकी मेंटल कंडीशन खराब हो गई। उसे जॉब छोड़ना पड़ा। उसकी वाइफ और बच्चे भी उसे छोड़ के चले गए। अब वो अकेला रहता है और लोकल फुटबॉल टीम से खेलता है। वो ब्रैड को भी खेलने के लिए कहता है। इस टीम का नाम है गार्डियन और इसके सारे मेंबर्स पुलिस ऑफिसर्स हैं। ब्रैड राजी हो जाता है। अब वो भी इस टीम का हिस्सा है। उनके एरिया में और एक आदमी रहता है, रॉनी। उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। वो छोटी बच्ची और यंग गर्ल्स को मोलेस्ट करता था, इसलिए उसका लॉन्ग क्रिमिनल रिकॉर्ड है। रिसेंटली वो जेल से छूट के अपने घर में वापस आया है। लैरी को लगता है जब तक रॉनी इस एरिया में है तब तक यहाँ की लड़कियां सेफ नहीं है, इसलिए वो रॉनी के खिलाफ एक कैंपेन चलाता है। वो चाहता है रॉनी इस टाउन से चला जाए।
दूसरी तरफ सैरा भी ब्रैड को मिस करने लगती है। वो एक हॉट स्विम सूट खरीदती है और उसे पहनकर टाउन पूल में जाती है, क्योंकि उसे पता था ब्रैड उधर ही मिलेगा। लूसी एंड एरॉन फ्रेंड्स बन जाते हैं। इसी के साथ सैरा और ब्रैड भी एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। एक दिन रॉनी स्विमिंग करने आता है। सब लड़कियों को गंदी नज़र से देखने लगता है। उसे देखकर सब लोग पूल से बाहर आ जाते हैं। तब पुलिस आके उसे ले जाती है। जाते समय रॉनी चीख के कहता है, मैं बस स्विमिंग करने आया था। कुछ देर बाद तेज बारिश होने लगती है। ब्रैड सैरा और लूसी को घर छोड़ने जाता है। सब लोग भीग गए थे, इसलिए सैरा ब्रैड और एरन को रोक लेती है। लूसी और एरन ऊपर लूसी के कमरे में सो जाते हैं। दिन सैरा सबके कपड़े सुखाने बेसमेंट में जाती है। इस टाइम ब्रैड सैरा के स्टडी रूम में जाता है। एक बुक के अंदर उसे खुद की एक फोटो मिलती है। वो समझ जाता है सैरा भी उससे उतना ही प्यार करती है जितना वो उससे करता है। वो जाके उसे किस करता है और दोनों इंटीमेट होते हैं। देन हम फिर से रॉनी को देख पाते हैं। वो उसकी मॉम के साथ रहता है। उन्हें लगता है अगर रॉनी की शादी हो जाए तो उसकी मेंटल कंडीशन ठीक हो जाएगी। वो और छोटी बच्चियों को मोलेस्ट नहीं करेगा, इसलिए वो उसके लिए लड़की ढूंढना चाहती है। रॉनी कहता है, इससे कुछ फायदा नहीं है, मेरे बारे में सब लोगों को पता है। तो सब जान के भी कोई लड़की क्यों मुझसे शादी करना चाहेगी। फिर भी उसकी मॉम इंसिस्ट करती है तो वो मान जाता है। उस रात फुटबॉल मैच के बाद ब्रैड लैरी से कहता है, कल रॉनी पूल में स्विमिंग करने आया था। सब लोग उसे देखकर पैनिक करने लगे थे। दिन पुलिस आके उसे ले गई। लैरी को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है, मेरे बच्चे भी उस पूल में जाते हैं। लैरी के रहते वो लोग भी सेफ नहीं हैं। वो उसे कन्फ्रंट करने उसके घर जाता है। ब्रैड उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है। फाइनली रॉनी की मॉम उसे रोकती है। वो कहती है, तुम भी दूध के धुले नहीं हो, तुमने भी एक बच्चे का मर्डर किया है। ये सुन के लैरी हर्ट हो जाता है। उसे पुरानी बातें फिर से याद आने लगती है, तो वो वहाँ से चला जाता है। वीकेंड पे ब्रैड उसके फैमिली के साथ बाहर घूमने जाता है। सैरा उसे दूर से देखकर रोने लगती है। वो ब्रैड से इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुकी थी कि वो नहीं चाहती थी ब्रैड कैथी के साथ रहे। वीकेंड के बाद वो दोनों फिर से पूल पे मिलते हैं। ब्रैड कहता है उसका वीकेंड अच्छा नहीं गया। वो और कैथी उधर भी बार एग्जाम को लेकर लड़ रहे थे। ये सुन के सैरा बहुत खुश होती है। 2 दिन बाद ब्रैड का बार एग्जाम है, लेकिन उसे पता है वो पास नहीं करेगा क्योंकि उसने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है। सैरा कहती है, एक काम करो, तुम एग्जाम देने मत जाओ, हम दोनों कहीं बाहर चलते हैं एक रात के लिए। रिचर्ड भी टाउन में नहीं है और मैं लूसी को बेबीसिटर के पास रख दूंगी। ब्रैड मान जाता है और ये दोनों एक प्लान बनाते हैं। वो तैयार होकर एग्जाम देने निकलता है और कैथी उसे रेलवे स्टेशन पे छोड़ने आती है। पर कैथी के जाते ही वो सैरा के साथ निकल जाता है। पहली बार ये दोनों अपने बच्चों के बिना अकेले मिलते हैं, तो वो बहुत एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ रॉनी की मॉम उसे तैयार करके एक लड़की से मिलने भेजती है। वो दोनों डिनर पे जाते हैं। इस लड़की की भी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी। कुछ दिन पहले ही मेंटल असाइलम से रिलीज हुई है। फिलहाल वो ठीक है। सब लड़के उसे साइकोपैथ समझते हैं, इसलिए कोई उससे बात तक नहीं करता। लेकिन रॉनी उससे शादी करना चाहता है, ये जानकर वो अपनी लाइफ को लेकर सीरियस होती है। वो रॉनी को पसंद भी करने लगती है। डिनर के बाद ये दोनों ड्राइव पे जाते हैं। अचानक रॉनी कार रोकने के लिए कहता है। फिर उसे देखकर मास्टरबेट करने लगता है। हम सबको पता है कि रॉनी बीमार है। यंग गर्ल्स और छोटी बच्चियों को देखकर वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। दैट्स वाई वो ऐसा करता है। लेकिन ये लड़की रॉनी के साथ और एक पल भी रहना नहीं चाहती। वो उसे उसके घर पे ड्रॉप करके चली जाती है। अगले दिन ब्रैड एंड सैरा घर वापस आते हैं। सैरा खुद को और ब्रैड को लेकर इतना बिजी हो गई थी कि वो लूसी का केयर करना भी छोड़ दी थी। लूसी उसके लिए एक फ़ोटो फ्रेम बनाई थी। वो उसे बहुत बार बुलाती है, बाथरूम के बाहर वेट करती है, लेकिन सैरा फिर भी नहीं आती। तब वो उस फोटो फ्रेम को टेबल पे रख के चली जाती है। उधर कैथी को एरॉन से उसकी न्यू फ्रेंड लूसी और उसकी मॉम सैरा के बारे में पता चलता है। एवरीडे वो लोग पूल पे मिलते हैं, लेकिन जब कैथी ब्रैड से सैरा के बारे में पूछती है तब ब्रैड उसे पहचानने से भी मना कर देता है। फिर कहता है, हाँ वो लूसी की मॉम से 1-2 बार मिला ज़रूर है, लेकिन उसे उसका नाम तक नहीं पता। कैथी को फिर भी शक होने लगता है और अगले दिन वो उन्हें डिनर पे इनवाइट करती है। सैरा को नहीं पता था कि ब्रैड ने कैथी से झूठ बोला है कि वो उसे कैजुअली जानता है, तो वो ब्रैड से फ्रैंकली बात करने लगती है। सैरा की बातों से लगता है कि वो ब्रैड की बहुत क्लोज फ्रेंड है। कैथी का शक अब यकीन में बदल जाता है। वो उसकी मॉम को बुलाती है उनके साथ रहने और ब्रैड पे नज़र रखने के लिए। इसके बाद से ब्रैड और एरॉन जहाँ भी जाते हैं, पार्क, सुपरमार्केट, इवन टाउन पूल, हर जगह वो उनके साथ जाती है और ब्रैड पे नज़र रखती है। ऐसा 1 वीक तक चलता है। दिन जब कैथी और उसकी मॉम को यकीन हो जाता है कि ब्रैड का किसी के साथ अफेयर नहीं है, तब वो उसके साथ जाना बंद कर देती है। ब्रैड फाइनल मैच खेलने जाता है। वो लोग जीत भी जाते हैं। उधर उसे चीयर करने सैरा मौजूद थी। मैच के बाद ग्राउंड पर ही ये दोनों किस करने लगते हैं।
पूरी टीम सेलिब्रेट करने बाहर गई हुई थी। लैरी भी ब्रैड को बुलाता है। ब्रैड कहता है वो कुछ देर बाद उन्हें ज्वाइन करेगा। देन वो सैरा से कहता है, ऐसे छुप छुप के हम दोनों और कितने दिन तक मिलेंगे? मैं तुम्हारे बिना और नहीं रह सकता, तुम मेरे साथ भाग चलो। शुरू में सैरा को लगता है ब्रैड उसके साथ मजाक कर रहा है, पर बाद में वो समझ जाती है ब्रैड एकदम सीरियस है। सैरा मान जाती है और कहती है वो लूसी को अपने साथ ले जाएगी, लेकिन ब्रैड अकेला ही जाएगा। उधर लैरी बार के बाहर बैठकर ब्रैड का वेट कर रहा था। उसने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया था। ब्रैड नहीं आ रहा है देखकर वो फिर से रॉनी के घर जाता है उसे हैरस करने। वो उसके नेबर्स को जगाता है और उनसे पूछता है, आप लोग इतनी शांति से कैसे सो सकते हो जबकि आपका नेबर इतना बड़ा परवर्ट है? इसके रहते क्या आपकी लड़कियां सेफ हैं? कुछ नेबर्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं। रॉनी की मॉम भी बाहर आके उससे उसका माइक छीनने का कोशिश करती है। इस छीना झपटी में वो नीचे गिर जाती है और उन्हें मैसिव हार्ट अटैक आता है, तो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और लैरी को पुलिस पकड़ के ले जाती है। बट अनफॉर्चुनेटली हॉस्पिटल में उनकी मौत हो जाती है। मरने से पहले वो रॉनी के लिए एक लेटर लिख के जाती है जिसमें लिखा था, प्लीज बी अ गुड बॉय। रॉनी अब बिल्कुल अकेला हो चुका है। वो बहुत रोता है, गुस्से से सब कुछ तोड़ने लगता है, फिर किचन से एक बड़ा सा नाइफ लेता है। दूसरी तरफ ब्रैड एंड सैरा आज की रात भागने वाले हैं। वो दोनों पार्क में मिलेंगे ऐसा पहले से ही डिसाइड करते हैं। ब्रैड आखिरी बार एरॉन से जाके मिलता है, फिर कैथी के लिए एक लेटर लिखता है। दिन जब कैथी और उसकी मॉम कुकिंग कर रही थी तब वो चुपके से निकल जाता है। उधर सैरा भी लूसी को लेकर निकल जाती है। वो ब्रैड से पहले ही पार्क में पहुंच जाती है और उसका वेट करती है। मीनवाइल रॉनी उधर आ जाता है। उसे देखकर सैरा बहुत ही डर जाती है क्योंकि आसपास और कोई नहीं है। रॉनी उसके और लूसी के साथ कुछ भी कर सकता है, पर रॉनी एक जगह पे बैठ के रोने लगता है। सैरा उसके पास जाके पूछती है, क्या हुआ है, तुम रो क्यों रहे हो? तब रॉनी जवाब देता है, मेरी मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही। इस टाइम लूसी अचानक गायब हो जाती है। सैरा उसे बहुत ढूंढती है पर वो कहीं नहीं मिलती। फाइनली एक स्ट्रीट लाइट के पास उसे लूसी दिखती है। वो उधर बटरफ्लाइज को देख रही थी। सैरा उसे पकड़कर बहुत रोती है, उसे कार में बिठाती है। तब उसे रियलाइज होता है ये वो क्या करने जा रही थी। ब्रैड को पाने के लिए वो रिचर्ड को छोड़ के जा रही थी, पर जब लूसी बड़ी होगी तब वो उसे क्या कहेगी? वो लूसी को क्या फ्यूचर दे पाएगी? लूसी इस सोसाइटी में कैसे सरवाइव कर पाएगी? सब लोग तो उसका मजाक उड़ाएंगे। सैरा बहक गई थी, लेकिन अब उसे पता है कि उसे क्या करना चाहिए। वो लूसी को लेकर घर वापस आती है, उसे सुला के खुद भी उसके पास सो जाती है और डिसाइड करती है वो कभी रिचर्ड को छोड़ के नहीं जाएगी। आफ्टर ऑल वो उसका हस्बैंड है और लूसी के लिए उसे ऐसा करना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ ब्रैड भागते हुए सैरा के पास आ रहा था। तब वो टीनेजर्स उसे रोकते हैं। वो लोग उसे भी उनके साथ स्केटिंग करने के लिए कहते हैं। ब्रैड उन्हें मना नहीं कर पाता। वो भी ट्राई करता है बट वो गिर जाता है जिससे उसे बहुत चोट पहुंचती है। उसका फुटबॉल टीममेट जो एक पुलिस ऑफिसर है उसके लिए एक एम्बुलेंस ले आता है। वो उससे कहता है, मेरी वाइफ कैथी को कॉल करो, उससे बोलो हॉस्पिटल आके मुझसे मिले। उसने कैथी के लिए जो लेटर लिखा था उसे वो घर पे रख के नहीं आया, वो उसके साथ ही था। एक टीनेजर को वो लेटर देके कहता है, तुम इसे डिस्पोज कर दो। अब ब्रैड भी समझ चुका है ऐसे इमोशन में आके फैमिली को नहीं छोड़ा जाता। कैथी उससे प्यार करती है। वो चाहती है ब्रैड अपने लाइफ में कुछ बने, इसलिए वो उसे बार बार एग्जाम देने के लिए फोर्स करती है। ब्रैड कमाता नहीं, पर फिर भी कैथी उसका साथ नहीं छोड़ती। लेकिन ब्रैड कैथी के साथ जो करने जा रहा था वो गलत है। वो भी अब सैरा के साथ नहीं जाना चाहता और कैथी एंड एरॉन के साथ ही रहना चाहता है। उधर लैरी रॉनी से माफी मांगने उसके घर पहुंचता है, बट वो घर पे नहीं था। उसे ढूंढते हुए वो पार्क में आता है। तब ग्राउंड पे उसे बहुत सारा खून दिखता है। रॉनी कहता है, मैंने अपना प्राइवेट पार्ट काट दिया है। मेरी मॉम मुझे एक अच्छा लड़का बनने बोली है। अब जब ये नहीं रहेगा तब तो मैं एक अच्छा लड़का बन पाऊंगा। ये कह के वो बेहोश हो जाता है। लैरी उसे अपनी कार में बिठा के हॉस्पिटल में ले जाने लगता है। वो जानता है रॉनी ने पहले बहुत बुरे काम किए हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो फ्यूचर में भी बुरा काम करेगा। लैरी की वजह से 2 इंसानों की मौत हो चुकी है, एक वो टीनेजर लड़का और दूसरी रॉनी की मॉम। इसलिए वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। बट अगर वो रॉनी को बचा पाएगा तो उसका गिल्ट थोड़ा तो कम होगा। वो उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। देन ब्रैड भी पहुंचता है। उसके साथ कैथी थी और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।